जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कौवे ने काकभूषण जी ने क्यों पाया कौवे का शरीर। काकभूषण जी कौवे का शरीर क्यों पाते हैं, ये आज की हमारी चर्चा का विषय है। उत्तरकांड में की हमारी चर्चा चल रही है। तो काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हुए कहते हैं, वो अपना कारण बता रहे हैं कि वे किस कारण से कौवे की योनि में आ गए, किस कारण से उसने कौवे का योनि प्राप्त कर लिया। तो काकभूषण जी बताते हैं कि हे गरुड़ जी, एक कल्प में, कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में मेरा जन्म हुआ। एक कल्प में, एक समय मतलब एक कल्प चल रहा था, उस कल्प के कलयुग में मेरा अयोध्यापुरी में जन्म होता है। मैं वहाँ भगवान शिव की सेवा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। अयोध्यापुरी में रह करके मैं सिर्फ भगवान शिव को ही मानता था, उन्हीं की आराधना करता था। बाकी देवी देवताओं को मैं नहीं मानता था, उनको तुच्छ समझता था, ऐसा जो है बता रहे हैं। फिर अयोध्यापुरी में अकाल पड़ गया, अन्न के लिए लोग तरसने लगे, तो फिर मैं अयोध्या को छोड़ करके उज्जैन चला गया। वहाँ मैं उज्जैन गया, फिर वहाँ मैं भगवान शिव की आराधना में लग गया। वहाँ नित्य भगवान शिव की आराधना करता था, सिर्फ भगवान शिव को ही मानता था, बाकी देवी देवताओं को नहीं मानता था, मैं उनकी निंदा करता था। ऐसा वे बता रहे हैं गरुड़ जी को, काकभूषण जी। वहाँ मुझे एक ब्राह्मण मिला जो भगवान शिव की भक्ति करता था। मैं उनकी शरण में गया, उनके समीप गया, तो उनको मैंने अपना एक तरह से गुरु बनाया। उस ब्राह्मण को मैंने गुरु बनाया। वह मुझे जो है अनेक शिक्षा उपदेश देता था। भगवान शिव की वो भक्ति करता था, लेकिन वो बाकी देवी देवताओं को भी मानता था। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को, विष्णु जी को मानता था, लेकिन मैं सिर्फ भगवान शिव को मानता था। मैं विष्णु जी की निंदा करता था, उनकी भक्ति मैं नहीं करता था, उनको तुच्छ समझता था। वे गुरु जी मुझे बार बार समझाते थे कि आप इस तरह से ना करें, भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही रूप हैं, दोनों के तत्व रूप में दोनों एक ही हैं। लेकिन मैं तो शिव जी को ही मानता था, उनकी बात को मैं नहीं मानता था, अनसुना कर देता था। ऐसा जो है वे बता रहे हैं। एक दिन मैं मंदिर में भगवान शिव के नाम का जप कर रहा था। उस समय मेरे गुरुजी उस मंदिर में आ गए, वहां प्रवेश किए। तो मैं उनको मतलब जानकर भी कि मेरे गुरुजी इस मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया और अपने शिव नाम का जप करता रहा। तो भगवान शिव ये देखकर क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने मुझको श्राप दे दिया कि तुम इतने अभिमानी हो, इतने घमंडी हो कि अपने गुरु के आने पर भी उठकर उन्हें प्रणाम नहीं कर रहे। ये मेरी भक्ति नहीं है, ये सही भक्ति तुम मेरी नहीं कर रहे हो। ऐसा शिव जी ने मुझको श्राप दे दिया और कहा कि तुम जो है अनेकों जन्म तक भटकते रहोगे, और जिस तरह तुम्हारे गुरुजी यहाँ पर आए और तुम एक अजगर की भांति बैठे रहे, उनको उठकर प्रणाम नहीं किए, तो तुम जाओ, अजगर की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ऐसा जो है सर्प योनि में तुम जन्म लोगे। ऐसा शिव जी भगवान शिव जी काकभूषण जी को ये श्राप दे देते हैं और अनेक जन्म तक भटकते रहोगे। लेकिन गुरु जी जो उनके थे काकभूषण जी के, उनको दया आ जाती है। वे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इन पर कृपा कीजिए, ये मेरा शिष्य है, भले ही ये जो है अन्य देवी देवताओं को नहीं मानता है, मेरी बातों को नहीं सुनता है, आपकी भक्ति करता रहता है, लेकिन फिर भी आप जो है इन पर कृपा कीजिए, अपना श्राप जो है वापस ले लीजिए। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि श्राप मैंने
दे दिया उनको तो मैं वापस नहीं ले सकता। अब जो है आपकी विनती कर रहे हैं आप इतने विनम्र भाव से, तो कुछ मैं इनमें कमी ला सकता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव कहते हैं कि इनका जन्म तो अनेक योनि में, पशु पक्षी की योनि में इनका जन्म होगा। पहला जन्म तो इनका सर्प रूप ही होगा, सर्प की योनि में ये जन्म लेगा। लेकिन अनेक योनि में जन्म होने के बाद भी ये जो है ज्ञान को नहीं भूलेगा, इनको कष्ट नहीं होगा, जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। ये जब चाहे तब अपना शरीर त्याग सकते हैं। ऐसा भगवान शिव जी उनको एक वरदान भी दे देते हैं। उनके गुरु के प्रार्थना करने पर, काकभुसुंडी जी के गुरु जी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी कहते हैं कि अनेक योनि में तो इनका जन्म होगा, पशु पक्षी की योनि में ये जन्म लेगा, लेकिन उस योनि में भी ये ज्ञानी रहेगा। ये जो है ज्ञानी रहेगा उस योनि में भी, और ये जब चाहे तब शरीर त्याग सकता है। इनको कोई जन्म मृत्यु का दुख नहीं होगा। जैसे शरीर त्यागने पर जो दुख होता है, माता के गर्भ में जो दुख होता है, वो दुख इनको नहीं होगा, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। तो फिर काकभूषण जी को उनके गुरु जी फिर और समझाते हैं। जब भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर जो है आकाशवाणी होती है। भगवान शिव जी वहाँ प्रकट रूप में नहीं आते, आकाशवाणी के माध्यम से उनको श्राप देते हैं और उनके श्राप में कुछ कमी लाते हैं। फिर जो है उनके गुरु जी समझाते हैं काकभूषण जी को कि आप ध्यान रखिए, इस तरह से जो है भगवान शिव की ही भक्ति करते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब काकभूषण जी अपने गुरु जी के बात को ध्यान में रखते हैं, उनसे एक प्रकार से क्षमा प्रार्थना करते हैं, और जो है उनका पहला जन्म विंध्याचल पर्वत में एक सर्प की योनि में उनका पहला जन्म होता है। और उस जन्म में अब वो जो है भगवान शिव की तो भक्ति करते ही हैं, लेकिन अब श्री रामचंद्र जी की भक्ति भी वो जो है करने लगते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करने लगते हैं, उनसे भी प्रेम करने लगते हैं। काकभूषण जी उनसे भी प्रेम करने लगते हैं। इस तरह से सर्प की योनि और अनेकों पशु पक्षी की योनि में उनका जन्म होता है, लेकिन हर जन्म में वे भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं। उनका प्रेम लगातार भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति अब बढ़ता जाता है। वे अपने गुरु जी की बात को स्मरण करके जो है इस बात का ध्यान रखते हैं, सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, अपने अहंकार का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं। हर जन्म में वे जो है अपनी भक्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति बढ़ा रहे हैं, अपनी लगाव को, प्रेम को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति वे बढ़ाते जाते हैं। और इस तरह से उनका अंतिम जन्म एक ब्राह्मण के रूप में होता है। ब्राह्मण का वो जो है उनका ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म होता है। जब वे बालक अवस्था में होते हैं तब भी वे बाल लीला करते हैं, बालकों के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, तो वे भगवान श्री रामचंद्र जी की ही बाल लीलाएं करते हैं। अर्थात वो अब हर जन्म में, हर पल वे भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने लगते हैं, अपने प्रेम को भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति बढ़ाते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। और पिछले जन्म की भांति वे जो है अहंकारी और घमंडी इस जन्म में नहीं होते हैं, और सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, किसी भी देवी देवता की निंदा नहीं करते, श्री रामचंद्र जी के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। फिर जो है श्री रामचंद्र जी के मूर्ति को, श्री रामचंद्र जी के उस मूर्त को अपने हृदय में बसाकर उनका ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका भजन करते हैं। उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की सगुण भक्ति ही प्रिय होती है। वे निर्गुण भक्ति की जो है समर्थन नहीं करते। काकभूषण जी निर्गुण भक्ति को नहीं मानते, वे भगवान श्री रामचंद्र जी के रंग रूप की ही भक्ति करते हैं, उनकी सूरत की, उनकी मूर्त को अपने हृदय में बसाकर उनकी भक्ति करते हैं। अब जो है उनके मन में अब एक ही इच्छा रह गई है कि वे श्री रामचंद्र जी का अब अंतिम दर्शन भी कर लें,
उनके सगुण रूप को देख लें। निर्गुण रूप को तो वो मानते नहीं, मतलब निर्गुण रूप उनको सुहाता नहीं है, वे सगुण रूप की भक्ति करते हैं। निर्गुण रूप का अर्थ है भगवान को सगुण रूप में, उसके रंग रूप में न भज करके निर्गुण रूप में भजना, जो सब विकारों से परे है, सर्वव्यापी है, आत्मा रूप है। लेकिन काकभूषण जी इस रूप को नहीं भजते थे। वे भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी सगुण रूप में उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं, उनके रूप को देख देख करके मोहित होते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। इस तरह से वे सगुण भक्ति करते हैं। अब उनके अंदर एक ही इच्छा है कि वे श्री रामचंद्र जी के अंतिम दर्शन भी कर ले, साक्षात वे दर्शन कर ले। तो वे अब जो है तलाश करते हैं कि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो उन श्री रामचंद्र जी के सगुण रूप में दर्शन करवा दे। तो वे इस तरह से जो है वन में जा रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं। तो वहाँ सुमेरु नामक पर्वत पर जब वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक लोमस ऋषि वहाँ पर विराजमान है, अपनी भक्ति ध्यान साधना में वहाँ पर वो जो है कर रहे हैं, सुमेरु नामक पर्वत पर लोमस ऋषि। तो काकभूषण जी लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं और लोमस ऋषि उनसे कहते हैं कि हे, आप जो है बताइए कि किस कारण से यहाँ पर, किस प्रयोजन से मेरे पास आप आए हैं। तो लोमस ऋषि को अपनी सारी बात बताते हैं कि हे ऋषि, हे मुनि, हे प्रभु, आप जो है मेरे एक इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन कराइए। किस प्रकार से मैं उनका दर्शन करूँ, सगुण रूप में मैं उनका किस प्रकार से मैं दर्शन करूं, सगुण साधना का मुझे मार्ग बताइए। लोमस ऋषि से इस प्रकार से वे प्रार्थना करते हैं। लेकिन लोमस ऋषि जो है उनको सगुण रूप की उपासना न कहकर निर्गुण रूप की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको निर्गुण रूप का मार्ग बताते हैं कि किस तरह से आप निर्गुण साधना करेंगे। निर्गुण साधना करने का उनको रास्ता बताते हैं, निर्गुण रूप का मार्ग बताते हैं। लेकिन काकभूषण जी को तो निर्गुण रूप सुहाता नहीं है, वे तो सगुण रूप को ही जो है मानना चाहते हैं, सगुण रूप का ही ध्यान करना चाहता है, सगुण रूप की ही भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन लोमस ऋषि उनको सगुण रूप न बता करके निर्गुण रूप का ध्यान करने के लिए कहते हैं, निर्गुण रूप की महिमा बताते हैं, निर्गुण साधना की पद्धति बताते हैं। और काकभूषण जी उनके बात का विरोध करते हुए आप सगुण की उपासना की विधि बताइए, इस प्रकार से प्रार्थना करते जाते हैं। लेकिन लोमस ऋषि उनको निर्गुण रूप का ध्यान करने की मार्ग बताते हैं कि सगुण रूप का ध्यान मत कीजिए, निर्गुण रूप ही सत्य है, सर्वव्यापी है, तीनों कालों में निर्गुण रूप सत्य है, आप निर्गुण रूप की उपासना कीजिए। इस तरह से लोमस ऋषि काकभूषण जी को निर्गुण रूप का ध्यान करने के लिए बताते हैं। लेकिन काकभूषण जी बार बार सगुण रूप की बातें कहते हैं, सगुण रूप का मतलब ध्यान करने की पद्धति लोमस ऋषि से पूछते हैं। और इस तरह से वे अपने मतलब लोमस ऋषि जी के बातों का बार बार खंडन करते जाते हैं। वे निर्गुण पद्धति का मार्ग बताते हैं, निर्गुण मार्ग की पद्धति बताते हैं, लेकिन काकभूषण जी सगुण रूप की पद्धति पूछते हैं। और अंत में लोमस ऋषि को गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं वे कि ये तो मेरे बात का बार बार खंडन कर रहे हैं, मुझसे कुछ पूछने के लिए आया है और मैं इनको कुछ ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन ये तो अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, अपने ही ये सगुण मत का प्रचार किए जा रहे हैं। तो फिर लोमस ऋषि जो है उनको श्राप दे देते हैं कि तुम मेरे बात का बार बार खंडन कर रहे हो, अपने ही बातों को जो है स्थापित करना चाहते हो, अपने ही मत को जो है रखना चाहते हो, अपने ही सिद्धांत पे चलना चाहते हो, तुम किस प्रकार से ये नीच कार्य कर रहे हो, तो जा तुम नीच योनि में तुम्हारा जन्म हो जाए। इस तरह से वे श्राप दे देते हैं लोमस ऋषि, नीच योनि में, कौवे की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। और काकभूषण जी इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं क्योंकि इस बार वे ज्ञानी हैं। हालांकि वे अपनी मत पर अडिग हैं कि वे सगुण मत पर ही चलना चाहते हैं, लेकिन वे इस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, लोमस ऋषि के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और उनका जन्म फिर कौवे की योनि में
होता है, लेकिन कौवे की योनि में भी वे जन्म लेने के बाद भी उनको सब ज्ञान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी महिमा को वे जानते हैं, सारी कथा को वे जानते हैं, वे ज्ञानी हैं और काकभूषुंड जी के नाम से जो है उनका नाम होता है। कौवे की योनि वे प्राप्त करते हैं, काकभूषुंड उनका नाम होता है और श्री रामचंद्र जी की महिमा को भली भांति जानते हैं, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको वरदान भी मिला है कि वे जिस योनि में जाएंगे, भगवान शिव जी ने उनको वरदान भी दे रखा है कि जिस योनि में जाएंगे वे ज्ञानी ही रहेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मतलब जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया है उनको कभी नहीं भूलेंगे, जो भक्ति उसने प्राप्त किया है वो भक्ति वे जो है करते रहेंगे, उनका भक्ति हर योनि में बढ़ता जाएगा। तो काकभूषुंड की योनि में जन्म होता है, कौवे की योनि वे प्राप्त करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हैं और इस तरह से काकभूषुंड जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और गरुड़ जी को श्री राम कथा भी सुनाते हैं, जो हमने श्रवण किया। तो ये था काकभूषुंड जी के पूर्व जन्म की कथा। और भी कथा काकभूषुंड जी अपने जन्म के बारे में आगे बताने वाले हैं। यहाँ तक हमने श्रवण कर लिया कि किस कारण से उसने कौवे का योनि प्राप्त किया, नीच योनि को प्राप्त कर लिया। नीच योनि कौवे की योनि को जिस प्रकार से माना जाता है, तो ये गरुड़ जी का प्रश्न था कि आपने नीच योनि कौवे की योनि क्यों प्राप्त कर लिया, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को भली भांति जानने वाले हैं। तो काकभूषुंड जी इस तरह से उनको अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि किस प्रकार वे कौवे की योनि प्राप्त किए। तो आज के इस व्याख्यान को और भी हमारे कुछ व्याख्यान इस उत्तरकांड पर आने वाले हैं। काकभूषुंड जी और भी कुछ बातें गरुड़ जी को बताने वाले हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे और आप सभी लोग श्रवण करते रहिए, श्री रामचरितमानस का आनंद लेते रहिए। अब जो है हम अपनी कथा के पूर्ण होने के श्रृंखला, हमारी कथा पूर्ण होने की ओर जा रही है। श्री रामचरितमानस की ये कथा पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम तत्सत।